अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं कुछ ख़ास बात आपके साथ करना चाहता हूं जो रूहानियत का एक बहुत बड़ा राज है। वो अहबाब जो ये कहते हैं कि उनकी रूहानी क़ुव्वत जो है वो सल्ब हो गई है, उनका अमल जो उन्होंने सीखा था, मुजाहिदा किया था, वज़ाइफ किए थे और बड़ी उम्र उसमें लगाई, बड़ी रियाज़त की, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल और सारी उम्र वो रियाज़त करके एक अमल हासिल करने में कामयाब हुए, मगर वो कब्ज़ हो गया, अब वो काम नहीं करता। दोस्तों, इस हवाले से जो मैंने बुज़ुर्गों से सुन रखा है, ख़ास तौर पर मुझे प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब ने एक इंतहाई तजर्बे के बाद, गुज़रने के बाद एक राज़ की जो बात बताई थी, वो आज की वीडियो में मैं आपको इसलिए बताने लगा हूँ कि सारी ज़िंदगी की मुशक्क़त जो रूहानी अमूर आप हासिल करना चाहते हैं, रूहानी रमूज़ में महारत हासिल करना चाहते हैं, मगर एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से आपकी रूहानियत या तो कब्ज़ कर ली जाती है या आपका दुश्मन, आपका बदख्वाह आपको गुमराह करके कोई एक ऐसा अमल बताकर आपकी सारी रूहानी क़ुव्वत जो है उसको जामद कर देता है, कब्ज़ कर लेता है या वो हासिल कर लेता है। ये भी रूहानी दुनिया के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको कोई आपके व्हाट्सएप पर, आपकी ईमेल पर कोई लिंक भेजता है और आपको कहता है मैंने आपको पासवर्ड भेजा है, मैंने आपको लिंक भेजा है। वो आपको कोई तरगीब देता है कि इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसको क्लिक करने का ये नतीजा होता है कि आपका सारा डाटा जो है कंप्यूटर का, आपके व्हाट्सएप का, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स का, वो चला जाता है। इसी तरह वो जो पासवर्ड होता है आपको उसके पस मंज़र में कुछ नज़र नहीं आता। इसी तरह रूहानी पासवर्ड भी होते हैं जो रूहानी साइंस में बड़े काम आते हैं। रूहानियत जो हासिल कर लेता है ये भी एक साइंस है और ऐसी नज़र ना आने वाली मगर महसूस होने वाली ऐसी साइंस है जिसके कमालात आप खुद देखते हैं और सारी ज़िंदगी आप उसमें लगा देते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बताने लगा हूँ, इनके बारे में आपको एहतियात करनी चाहिए। प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब ने खुद मुझे ये गाइड किया था, बताया था, बड़ी शफ़क़त की थी और वही बातें मैं आपको बताने लगा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में, अपने व्हाट्सएप पर जो भी आप किसी से भी रूहानी मशवरा लेने की कोशिश करते हैं, तो कभी अपनी वालिदा का नाम ना बताएँ। ख़ास तौर पर उस बंदे को बताएँ जिस पर आपको इंतहा से ज़्यादा एतमाद हो। वालिदा के नाम के साथ हर शख़्स की अपनी वालिदा के नाम के साथ एक रूहानी निस्बत ऐसी होती है जिस पर बहुत सारे लोग फिर हिसाब लगाते हैं और फिर कई लोग मकरू अमल भी कर देते हैं। खैर, इसमें भी बड़ी बारीकियाँ हैं, लेकिन मुहतात रहिएगा। और यही वो अमल भी है, आपको पता है कि बैंक अकाउंट खुलवाते हुए भी आपको वालिदा का नाम जब एक कोड वर्ड के तौर पर लिया जाता है, तो फिर आप खुद समझ लें कि उस नाम को बताने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। यही रूहानी मामला भी है। दूसरी बात, कभी आपको रूहानियत के हवाले से कोई ख्वाब आएँ तो हर एक को बताते ना रहें। ख़ास तौर पर वो लोग जो वज़ाइफ करते हैं या जिन्होंने कुछ चिल्ला किया होता है, वो अपने रूहानी मुशाहिदात भी किसी को ना बताया करें। ख़ास तौर पर जब अभी वो कच्ची उम्र में होते हैं और बाज़ औक़ात मुहतात रहना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने चाहे बहुत बड़े आमिल भी बन चुके हों, मुहतात रहना इंतहाई ज़रूरी होता है। दूसरी बात, जब आपको किसी के घर से मीठा है, बाहर से आपको कोई मीठा खिलाने के लिए भेजे, तो आप हमेशा उसके ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करें। और जो भी और इसके अलावा अगर आपके पास हिसार करने वाला कोई अमल है, कोई दुआ है, तो आप वो भी पढ़ लिया करें, क्योंकि मीठे की मदद से भी जादू किया जाता है और इस बारे में भी मुहतात रहने की हदायत की जाती है। बहुत सारे बुज़ुर्ग तो ये भी कहते हैं कि बड़ा गोश्त जो है वो भी ना खाएँ, लेकिन इसके बारे में भी 2 राय हैं। एक और बात जो मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको जब कोई ये मशवरा दे, जब आप वज़ाइफ के बाद कमालात की तरफ जाते हैं, मुशाहिदात आप देखते हैं, ख्वाब आपको बड़े अच्छे आने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें एहतियात तो आप करेंगे। मगर इस दौरान अगर कोई आपका खैर ख़्वाह ये कहने की कोशिश करे, ये लफ्ज़ आपको दे, ये इस्म आज़म आपको दे कि आपने या जामिओ पढ़ना है या जामिओ, यानी आपने किसी को अपने बारे में बताया कि आपके पास रूहानी कमालात हैं, रूहानी अलूम ऐसे हैं जिसका आपने मुजाहिदा किया और किसी ने आपको ये कह दिया कि आप या जामिओ का जो है ज़िक्र करें और इतनी तादाद में पढ़ें जितनी तादाद में भी वो कहता है, तो ये भी आपने गुरेज़ करना है। सिर्फ़ अपने मेंटोर से पूछें कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं, या अपने मुर्शिद से पूछें, क्योंकि या जामिओ के हवाले से जो एक बंदिश की बात की जाती है कि ऐसा जो आमिल है, जो या जामिओ का आमिल होता है, वो किसी दूसरे को आमिल को वो या जामिओ का ज़िक्र देकर
उसकी सारी रूहानी क़ुव्वतें जो होती हैं वो सल्ब करके अपने पास ले आता है। ये भी बहुत सारे असातिज़ा हैं जो इस रमूज़ पर भी बात करते हैं कि ऐसा मुमकिन होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे पासवर्ड लग जाए, लिंक आपने क्लिक कर दिया तो सारे का सारा डाटा उस शख्स के पास चला जाता है जिसने वो आपको लिंक भेजा होता है। तो लिहाजा मुहतात रहना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं इस हवाले से अपने 2 वाक़या सुना दूँ कि मेरे साथ ये हो चुका है कि या जामियों का मुझे बैरून मुल्क से एक साहब ने कहा कि आप ये पढ़ा करें। मैंने इसमें आज़म समझ के मैंने उस बंदे पर यकीन करते हुए वो पढ़ लिया। हालाँकि मेरे जानने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला का नाम था। लेकिन उसने जिस तादाद से, जिस तरीके से मुझे कहा, मैंने पढ़ लिया। लेकिन उसके बाद जो मेरे हालात हुए वो बहुत ख़राब मेरे हालात थे। और मैंने जब मशवरा किया प्रोफ़ेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब से, ये बरसों पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपने जो रूहानी क़ुव्वतें हासिल कर रखी थी, इस बंदे ने उस पर अटैक किया है और आपको अब बचाया इसी सूरत में जा सकता है कि आप ये वाली एक दुआ पढ़ें, ये अमल आप करें। ख़ैर उन्होंने मुझे जो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का जो वज़ीफ़ा करवाया हुआ था, चिल्ला बाकायदा करवाया हुआ था, वो मुझे दोबारा से करवाया और मुझ पर उसके असरात कुछ कम हो गए। इसी तरह इससे भी पहले जब जिन्नात के साथ मेरा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा था और लोगों के अंदर एक जंग ऐसी छिड़ गई कि शाह नज़ीर और इन जिन्नात के दरमियान जो है एक दुश्मनी पैदा की जाए, एक ताल्लुक़ को तोड़ा जाए। तो मैं चूँकि उस दौर में बहुत ज़्यादा तस्बीहात किया करता था और ख़ास तौर पर हज़रत बाबा तुर्त मुराद के मज़ार पर, बाबा हज़रत अनायत शाह कादरी के मज़ार पर, हज़रत बाबा मौज दरिया के दरबार पर जाकर नमाज़ मगरिब या नमाज़ इशा के वक़्त में वो तस्बीहात किया करता था। तो अल्लाह ताला मुझ पर करम फ़रमाया करते थे। लेकिन मुझे उसी वज़ीफ़े का एक उल्टा वज़ीफ़ा बनाकर एक इंतहाई करीबी शख़्स के ज़रिए मेरे पास भेजा गया और वो भी शख़्स वो था, बड़ा पढ़ा लिखा हालाँकि शख़्स था, लेकिन उसके अंदर भी एक नफ़रत और एक हसद की आग इतनी ज़्यादा थी कि जिन्नात जो हैं, जो बाबा जी जो जिन्नात हुआ करते थे, जो गाज़ी जो जिन्नात हुआ करते थे, वो मेरे साथ ताल्लुक़ में, राब्ते में क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये बाबा जी ने वज़ीफ़ा आपके लिए भेजा है, वो आपको बहुत याद कर रहे थे, आपसे मुलाकात नहीं हो रही थी और आप ये करें ताकि वो खुलकर आपके पास आ सकें। मैं भी उनके बहकावे में आ गया, इत्मीनान में आ गया और मैंने वो वज़ीफ़ा पढ़ना शुरू किया। हालाँकि मुझे उस वज़ीफ़े की कोई समझ नहीं आती थी, लेकिन जो उसके बाद मेरे साथ हुआ, वही ज़िक्र मैंने फिर अपने एक बुज़ुर्ग से किया। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हाथ किया गया है और जो आप पढ़ते थे उसका उल्टा अमल आप देकर आपसे पढ़वाया गया और ज़ाहिर है उसके नुकसान होते हैं, तबीयत बिगड़ती है, तबीयत में एक ऐसा भूचाल आ जाता है कि जिसकी वजह से डिप्रेशन भी होता है, टेंशन भी होती है, गुस्सा भी आ जाता है, बीमारियां भी आ जाती हैं, अजीब तरह की कैफियत हो जाती है, यकसुई ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के मामलात होते हैं। ये सारा कुछ बेहतियाती का। और प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब ने मुझे ख़ास तौर पर ये तलकीन की। मेरे वाक़यात तो चूँकि उनको मालूम थे, तो वो कहने लगे कि आप इस तरह की गलतियाँ ना किया करें। खैर अब मैं तो चूँकि कार खैर के लिए लोगों को ये बताता रहता हूँ जो राह सलूक की तरफ चलते हैं, ताकि वो ऐसी गलतियाँ ना करें जो मैंने अपनी ज़िंदगी में उठाई और उसका नुकसान भी मैंने उठाया। लेकिन चूँकि मेरी साथ दुनियादारी के बहुत सारे मेरी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि मैं उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ। सारा दिन अपने इसी पेशे के अंदर लोगों से मिलना-जुलना होता है, मामलात ऐसे होते हैं, तो लिहाज़ा मेरा एक तरीक़ा कार बहुत मुख़्तलिफ़ है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मेरी किताबें ख़रीदी हैं, पढ़ ली हैं, 3 किताबें हैं, मैंने उनको अपने साथ एक मेंबर के तौर पर उनके नाम जो हैं महफ़ूज़ किए हुए हैं, ताकि जब वो लोग मुझे को अपने ख्वाब, अपने रूहानी मुशाहिदात जो है वो बयान किया करें, तो मैं उनको बता दिया करता हूँ। आप भी अगर समझते हैं कि आपको रूहानी मामलात में ख़ास तौर पर इस्माई आज़म के मुताबिक अपना जो वज़ीफ़ा है वो हासिल करना है, या फिर आपकी जो रूहानी मुशाहिदात होते हैं, ख्वाब होते हैं, आप वो मुझे भेज दिया करें। व्हाट्सएप मैंने नंबर दिया हुआ है, सिर्फ़ व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी प्लीज़। आप उस पे भेज दिया करें, मैं आपको उसके ख्वाब के मुताबिक आपको बता दिया करूँगा। लेकिन एक थोड़ा-सा इंतज़ार आपको करना होगा, जवाब आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और बहुत ज़्यादा एहतियात करें और अपने वज़ाइफ़ के बारे में किसी को ना बताया करें।